अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिर्ज़ा मोहम्मद फ़ारूक बेग एडवोकेट और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हुक्म इम्तनाई और हुक्म इल्तवा, जिसे अंग्रेज़ी में इंजंक्शन और स्टे ऑर्डर कहते हैं। अमूमन समझा ये जाता है कि स्टे ऑर्डर और इंजंक्शन एक ही चीज़ है, हालांकि इनके बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो आज इस वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि हम आप दोस्तों को बता सकें कि स्टे ऑर्डर और इंजंक्शन में फ़र्क क्या होता है। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि जो हुक्म इम्तनाई होता है, जिसे अंग्रेज़ी में इंजंक्शन कहते हैं, वो किसी ख़ास शख्स को या अशख़ास को किसी काम से रोकने के लिए या किसी काम को करने पे मजबूर करने के लिए अदालत जारी करती है। मसलन हम दावा दायर करते हैं और उसमें यकीनन हम प्लेंटिफ होंगे, तो जो हमारे जिनके खिलाफ हमें किसी किस्म की दादरसी मतलूब होती है वो डिफेंडेंट होंगे। अब उन डिफेंडेंट के खिलाफ हम चाहते हैं कि वो ऐसा कोई गैर कानूनी काम ना करें जिससे कि हमारे हुकूक को नुकसान पहुंचता है, या हम ये चाहते हैं कि वो कोई ऐसा काम करें जो कि उनका कानूनी तौर पे करना ज़रूरी है लेकिन वो नहीं कर रहे। तो उसके लिए हम एक दरख्वास्त देते हैं जिसे हम हुक्म इम्तनाई आर्जी की दरख्वास्त कहते हैं, और इसी तरह हम हुक्म इम्तनाई दवामी भी मांग सकते हैं जो कि दावा होता है। अब गुजारिश इसमें यह है कि ये बात तो वाज़ेह हो गई कि हुक्म इम्तनाई है क्या या इंजंक्शन क्या है। इसी तरह अब हम बात करते हैं स्टे ऑर्डर की। क्या है स्टे ऑर्डर? अगर आप इसके मुतालिक थोड़ा तफसील से पढ़ना चाहें तो आप ऑर्डर 21 रूल 26 CPC या ऑर्डर 41 रूल 5 CPC, इसको आप स्टडी करें। इसमें मुकम्मल तौर पे आपको वजाहत मिल जाएगी या आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली स्टे ऑर्डर है क्या। स्टे ऑर्डर बेसिकली किसी भी अदालती हुक्म के खिलाफ एक दादरसी है जो कि उससे आला अदालत, और अगर मामला इजरा के हवाले से हो तो फिर वो अदालत जिसने के वो डिक्री जारी की, जिसकी के इजरा की प्रोसीडिंग हो रही है, वो स्टे ऑर्डर जारी कर सकती। स्टे ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि किसी ऑर्डर के ज़रिए कोई ख़ास प्रोसीडिंग जो कि पहले हो रही हैं उनको रोका जाए। मसलन हम अगर फ़र्ज़ करें कि हम कहते हैं कि जी इजरा की ले लेते हैं प्रोसीडिंग। इजरा की प्रोसीडिंग के दौरान ऑर्डर 21 रूल 59 की तरफ अगर हम जाते हैं तो वो सेल ऑफ प्रॉपर्टी है कॉरपोरेशन की। अब उस हवाले से उस कोर्ट को इख्तियार हासिल है कि वो उस आर्डर को सस्पेंड कर दे जिसके तहत ये सेल की कार्रवाई हो रही। अब इस बात को जरा समझिएगा कि ऑर्डर सस्पेंड हो रहा है जो कि उस मुक्तदर अदालत ने किया है, जिसके तहत वो ऑर्डर 21 रूल 59 के तहत कार्रवाई सेल की हो रही। तो इसी तरह कोई ऐसी प्रोसीडिंग जिनका रोके जाना जरूरी है और कोर्ट इस बात पे आपकी आर्गुमेंट से, आपकी बातों से, आपके फैक्ट से इस बात पे कन्विंस हो जाती है, राजी हो जाती है कि ये जो प्रोसीडिंग हो रही हैं वो खिलाफे कानून है, या उसको जब सर अंजाम दिया जा रहा है तो जो कानूनी नकात है जिनकी के पैरवी करना बहुत ज़रूरी है उस पर अमल नहीं किया जा रहा, तो कोर्ट उस ऑर्डर को सस्पेंड कर सकती। कि स्टे ऑर्डर जारी करने के लिए कुछ अहम कानूनी नकात जिनको के देखना, समझना और उसके मुताबिक अपना केस तैयार करना जरूरी। उसमें इलीगैलिटी
मतलब है कि जो ऑर्डर हुआ है जिसकी कि हम सस्पेंशन, अब ये मैंने वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुक्म इल्तवा, मतलब कुछ अरसे के लिए या कुछ वक्त के लिए उस कार्रवाई को रोक दिया जाए जो कि कोई मुक़्तदर अदालत किसी केस में कर रही है। वो टोटल प्रोसीडिंग भी रोकी जा सकती हैं और उसके साथ पार्शली, मतलब है कुछ हिस्सा उस प्रोसीडिंग का रोका जा सकता है। मसलन हम ये कहते हैं कि किसी शख्स की गिरफ्तारी के ऑर्डर हो गए इजरा में, अगर कोर्ट मुनासिब समझे और उस एप्लीकेशन पे जो कि जजमेंट डेटर दे, तो वो उस ऑर्डर को सस्पेंड कर सकती है, यानी कि उस ऑर्डर को स्टे कर सकती है, उसे रोक सकती है और कुछ अरसे के लिए रोक सकती है। अब जब ये मुकम्मल मौका पेश कर दिया जाएगा, उसके बाद वो आर्गूमेंट हो जाएंगे। आर्गूमेंट होने के बाद अगर कोर्ट मुनासिब समझेगी, उस ऑर्डर को मुकम्मल तौर पे सेट असाइड भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एपलेट कोर्ट ये उसके पास ये पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो स्टे ऑर्डर जारी कर सकती है, हाई कोर्ट के पास ये पावर है स्टे ऑर्डर जारी कर सकती है। इसमें एक खास बात ध्यान में रखिएगा कि स्टे ऑर्डर जो जारी होगा वो किसी अदालत के खिलाफ होगा। ये मैं एक आम अंदाज में बात कर रहा हूं। किसी अदालत से खिलाफ का मतलब है कि कोई ऐसा ऑर्डर जो कि किसी कोर्ट ने किया हो और वो कानून के मुताबिक ना हो, या उसमें कुछ ऐसे वाकयाती डिफेक्ट पाए जाते हैं, तो जो उससे हायर कोर्ट है, जो उससे ऊपर कोर्ट है, उसको इख्तियार हासिल है कि वो उस ऑर्डर को सस्पेंड कर दे। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑर्डर जो स्टे होगा वो कोर्ट के खिलाफ होगा, यानी कि कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ होगा। अच्छा, अब जो हुक्म इम्तनाई होता है वो ऑर्डर 39 रूल 1-2 हम ले सकते हैं, बल्कि है उसका कानून। और ऑर्डर 39 रूल 1-2 सीपीसी, उसमें जैसे मैंने अर्ज किया किसी शख्स को किसी काम पे से रोकने या किसी काम पे मजबूर करने के लिए होता है। अच्छा, अब इस बात की आपको मैं वजाहत करूंगा, आप डिफरेंस देखिएगा कि जब एक हुक्म इम्तनाई जारी हुआ और किसी शख्स ने उसकी कंप्लाइंस नहीं की, उसको तस्लीम ना किया, जिस अमल से उसे रोका गया था वो अमल फिर भी करता रहा, तो उससे हुक्म इम्तनाई के बाद की प्रोसीडिंग नल एंड वाइड नहीं होगी, यानी कि उनको गलत करार नहीं दिया जा सकता। फर्ज करें हम कहते हैं कि हमने दावा किया कि एक शख्स किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा करने से बाज़ ममनूर है। अब वो शख्स उस प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता है, इससे जो अब जो हुक्म इम्तनाई था वो तो खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद उसका जो प्रॉपर्टी है उस पे जो उसने कब्जा किया या उसका कब्जा समझा गया, तो वो उसको कोई गैर कानूनी स्टेटस हासिल नहीं होगा, वो वैसे ही काम रहेगा, यानी कि उसको उसको हम यूं कह लें कि वो खत्म नहीं होगा, वो गलत करार दिया जा सकता है। वो ऑर्डर 39 रूल 3 में 4 में जाके हम उसको गलत करार दें, और कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो चाहे तो वो कब्जा वापस भी कर सकती है। अच्छा, लेकिन जो स्टे ऑर्डर जारी होगा उसके बाद कोई प्रोसीडिंग होती है तो वो टोटल नल एंड वाइड होंगी। मसलन हम अभी रिसेंटली एक केस में आपको जिक्र करूं कि एक रिविजनल कोर्ट ने ऑर्डर किया, जो नीचे वाली कोर्ट थी उसने उस ऑर्डर को तस्लीम नहीं किया, तस्लीम नहीं किया या उस पर अमल दरामद करने से उसने माजूरी का इजहार कर लिया। अब जो नीचे वाली कोर्ट, जो मातहत अदालत है, वो जो भी कार्रवाई करेगी वो किसी सूरत भी लीगल नहीं हो सकती, वो वाइड होंगी, वो गलत होंगी, वो खिलाफ कानून होंगी और उसको किसी तौर भी कानूनी स्टेटस हासिल नहीं किया जा सकता, नहीं दिया जा सकता। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि जो स्टे ऑर्डर है वो किसी अदालती हुक्म के खिलाफ दिया जा सकता है, जिसमें उस प्रोसीडिंग, उस जो अदालती मातहत अदालत या उसी अदालत में जो प्रोसीडिंग है वो रोकी जा सकती है, उसके किसी हिस्से को रोका जा सकता है। और इसमें जो खास तौर पे जो स्टे ऑर्डर है
वो ऑर्डर 30 बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके हवाले से उसमें वो प्रोसीडिंग मौजूद हैं। ऑर्डर 32 है, यानी कि जो माइनर के खिलाफ दावाजात होते हैं या माइनर के हवाले से, उसमें भी ऑर्डर को सस्पेंड किया जाए, उसमें स्टे दिया जाता है, स्टे ऑर्डर दिया जाता है। इसी तरह जो ये 37 ऑर्डर 37 है, मतलब है कि जो समरी प्रोसीडिंग है उसमें भी ऑर्डर सस्पेंड किया जा सकता है या स्टे ऑर्डर दिया जा सकता है। ठीक सर। और इसी तरह जब आप कोई रेफरेंस होता है 46 के तहत हाई कोर्ट में, ऑर्डर 46 के तहत, तो तब भी प्रोसीडिंग को स्टे ऑर्डर, उन प्रोसीडिंग में भी स्टे ऑर्डर दिया जा सकता है। अच्छा, अब जो फर्ज करें कि कोई शख्स वायलेशन करता है हुक्म इम्तनाई की, यानी कि इंजंक्शन की, तो उस सूरत में उसके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी हो सकती है, उसको सजा भी दी जा सकती है, उसको जुर्माना भी किया जा सकता है, उसको मजबूर किया जा सकता है कि जिस प्रॉपर्टी या जिस स्टेटस के हवाले से हुक्म इम्तनाई जारी किया गया था, अगर उसने उसकी वायलेशन की है तो उसको कंपनसेट भी करे और उस साबका जो उसका स्टेटस था उसको बहाल भी करे। लेकिन जो स्टे ऑर्डर होता है उसमें ऐसी प्रोसीडिंग नहीं होती, क्योंकि उसमें तो सिंपल सा रूल है कि अगर जो कोर्ट ने ऑर्डर किया और उसकी कंप्लायंस नहीं हुई, स्टे के बावजूद वो प्रोसीडिंग चलती रही, तो उसकी जो भी तमाम प्रोसीडिंग होंगी वो नल एंड वाइड होंगी, गैर कानूनी होंगी, और उसको बकायदा डिक्लेयर कराने की भी जरूरत नहीं है, वो हैं ऐसी। तो अब इन तमाम बातों से आपको कुछ अंदाजा यकीनन हुआ होगा कि हुक्म इम्तनाई यानी कि इंजंक्शन और स्टे ऑर्डर में क्या फर्क है। कि स्टे ऑर्डर और इंजंक्शन में एक और फर्क भी, कि स्टे ऑर्डर तब तक उस पर अमल दरामद नहीं समझा जाएगा जब तक कि जिस कोर्ट ने जिस हुक्म के खिलाफ आपने स्टे ऑर्डर लिया है, उस कोर्ट को जिसने कि वो हुक्म जारी किया है उसको उससे मुतला ना किया जाए। जब उसको इतला दे दी जाएगी तो इसका मतलब है कि वो जो अमल दरामद था उस हुक्म पे, उस स्टे ऑर्डर पे, वो उस वक्त से शुरू होगा। लेकिन जो इंजंक्शन है उसमें फर्क है, उसमें जैसे ही कोई कोर्ट ऑर्डर अनाउंस करेगी एंड उसी लम्हे से उस पर अमल दरामद लाजिम हो जाएगा और वो समझा जाएगा कि अदालत के हुक्म के फौरन बाद उस हुक्म का अमल दरामद हर उस शख्स पे करना जरूरी है जिसकी बाबत वो हुक्म इम्तनाई जारी किया गया। इस छोटी सी डिस्कशन में हमने कोशिश की है कि हुक्म इम्तनाई यानी कि इंजंक्शन और स्टे ऑर्डर यानी कि इन दोनों के दरमियान हम फ़र्क को, यानी कि हुक्म इल्तवा यानी कि हुक्म इल्तवा के फ़र्क को, हुक्म इम्तनाई और हुक्म इल्तवा दोनों के दरमियान फ़र्क को हम वाज़े करें, ताकि आम जो दोस्त हैं उनके लिए, जो कि लॉयर नहीं है, और ख़ास तौर पे जो हमारे यंग नौजवान वकील हैं, उनको इस बाबत मुकम्मल आगाही हो कि जो स्टे ऑर्डर है और जो इंजंक्शन है वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। दुआओं में याद रखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।